नमस्कार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आपका और कार्यक्रम कृषि दर्शन का रिश्ता वर्षों पुराना है, जो कि जुड़ा है विश्वास की मजबूत बुनियाद पर। विश्वास इस बात का कि हम आपको हमेशा से ही आपके हित और लाभ की जानकारियां देते आए हैं, जिन्हें कि अपनाकर ना ही सिर्फ आप अपना लाभ कमा सकते हैं, वरन होने वाली हानियों से भी बच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज के अंक में क्या है खास आपके लिए। अंक की शुरुआत करेंगे मंडी भाव के साथ में खबरें खेती की से। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख समाचार पर। गेहूं पर 10% आयात शुल्क बढ़ाया, 18 लाख कृषक पंजीकृत, फसल उत्पादन में लाभकारी जल विलय उर्वरक, गेहूं की उन्नत किस्में बोएं, पशु पक्षियों को फफूंदी जहर से बचाएं। सरकार ने गेहूं के आयात पर शुल्क 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि विदेशों से सस्ते गेहूं के आयात पर अंकुश लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है। नया आदेश मार्च तक लागू रहेगा। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस समय गेहूं की कीमतें गिर जा रही हैं, जिससे देश में आयात बढ़ने का अंदेशा है। वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतों में लगातार गिरावट और चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में इसका आयात बढ़ने के प्रतिकूल प्रभावों के मद्देनजर गेहूं पर आयात शुल्क 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। सहकारी विभाग द्वारा ई कोऑपरेटिव वेब पोर्टल तैयार करवाया गया है। पोर्टल के जरिए किसानों का पंजीकृत कर उन्हें समितियों द्वारा मुहैया करवाए गए ऋण की जानकारी दर्ज की जाती है। पोर्टल पर अब तक 18 लाख किसानों का पंजीयन हो चुका है। राज्य शासन द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को 0 ब्याज दर पर वर्ष 2013 से कृषि ऋण मुहैया करवाया जा रहा है। इस योजना में 6% ब्याज अनुदान राज्य शासन द्वारा तथा 5% अनुदान नाबार्ड के माध्यम से केंद्र शासन द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। पारंपरिक उर्वरकों की तुलना में अधिक कीमती जल विलय उर्वरकों से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए मिट्टी में डालने की अपेक्षा फर्टिगेशन ड्रिप विधि से सिंचाई के साथ अथवा पर्णीय छिड़काव विधि द्वारा ही करना चाहिए। फर्टिगेशन से जल विलय उर्वरकों का उपयोग बागवानी फसलें जैसे केला, अनार, नींबू, पपीता, अंगूर, आम, अमरूद, संतरा आदि में किया जा सकता है। वे फसलें जिनमें कतार से कतार व पौधे से पौधे की दूरी अपेक्षाकृत अधिक रहती है, जैसे कपास, गन्ना, मक्का व सब्जी वाली फसलें सर्वाधिक उपयुक्त रहती हैं। जिन किसानों के पास पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध है, किसान गेहूं की खेती आसानी से कर सकते हैं। गेहूं का अच्छा उत्पादन लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उचित किस्मों का चुनाव, कृषकों को उपलब्ध सिंचाई व्यवस्था के अनुरूप ही उपयुक्त किस्मों का चुनाव करना चाहिए। असिंचित अवस्था के लिए HW 2004, HI 1500, JW 17, HD 4672 एवं अर्धसिंचित व्यवस्था के लिए JW 3020, JW 3173, HI 1531, HI 8627, HI 8691, HI 8381, HI 8663, HI 8498, JW 1201 किस्मों का उपयोग करें। नमीयुक्त वातावरण में चारे एवं दाने में फफूंद का उगना बहुत सामान्य बात है। इस फफूंद के उगने पर फफूंद द्वारा जहर का उत्पादन होता है, जो कि चारे दाने को संक्रमित करता है। इस संक्रमित चारे दाने को पशु पक्षियों को खिलाने से वे फफूंदी जहर से प्रभावित हो जाते हैं। फफूंदी जहर से प्रभावित पशु सुस्त हो जाते हैं तथा भूख कम लगती है, उदास रहते हैं तथा अधिक जहर के प्रभाव से मृत्यु भी हो सकती है। पशुपालकों को चाहिए कि यदि इस तरह के लक्षण पशु पक्षियों में मिले तो वह चारे दाने का अच्छी तरह से परीक्षण करें। चारे दाने से नमी हटाने के लिए चारे दाने को धूप में सुखाएं एवं यकृत की कार्यशीलता बढ़ाने के लिए पशु चिकित्सक की निगरानी में उचित दवाइयों का प्रयोग करें। खबरें खेती की में बस इतना ही। आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। मध्य प्रदेश की विभिन्न मंडियों में उपज भाव इस प्रकार रहे। सबसे पहले मक्का। शाहपुरा मंडी में मक्का का न्यूनतम भाव रहा 1350 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम 1360 रुपये प्रति क्विंटल। मंदसौर में न्यूनतम भाव रहा 1239 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम 1420 रुपये प्रति क्विंटल। डिंडोरी में मक्का का भाव 1325 रुपये प्रति क्विंटल ही रहा। वहीं बड़वानी में न्यूनतम भाव रहा 1150 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम
1325 रुपए प्रति क्विंटल। अब आते हैं गेहूं पर। सागर में गेहूं का न्यूनतम भाव रहा 1465 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम 2425 रुपए प्रति क्विंटल। मंडला मंडी में न्यूनतम भाव रहा 1500 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम 1550 रुपए प्रति क्विंटल। डिंडोरी मंडी में गेहूं का भाव 1450 रुपए प्रति क्विंटल ही रहा, जबकि मंदसौर में न्यूनतम भाव रहा 1520 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम 2053 रुपए प्रति क्विंटल। सोयाबीन के भाव देखें तो गोरखपुर में न्यूनतम भाव रहा 3400 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम 3600 रुपए प्रति क्विंटल। श्यामपुर मंडी में न्यूनतम भाव रहा 3450 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव यहाँ भी 3600 रुपए प्रति क्विंटल ही रहा। सागर मंडी में न्यूनतम भाव रहा 2850 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम 4000 रुपए प्रति क्विंटल। मंदसौर में न्यूनतम भाव रहा 3500 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम 3800 रुपए प्रति क्विंटल। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ये बदलाव क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। गोबर की खाद में हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। किसान प्रश्न मंच, गुरुवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि रबी का मौसम शुरू हो चुका है और कहीं कहीं तो किसान भाइयों ने बोनी का काम भी शुरू कर दिया है। ऐसे में यदि हम सिंचाई की उन्नत और नवीनतम पद्धतियों के विषय में संपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेंगे तो उनसे हमारी जो फसल है उसकी उत्पादकता बढ़िया भी प्राप्त हो सकती है और कम लागत में अधिक मुनाफा भी कमाया जा सकता है। किसान भाइयों, आज के अंक में हम आपको नाट्य रूपांतरण के माध्यम से सिंचाई की उन्नत पद्धतियों और उनसे जुड़ी योजनाओं के विषय में जानकारियां दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा ये छोटा सा प्रयास।
बेटा प्रकाश, अरे इतनी जल्दी आ गया बेटा तू? खेत भर गया क्या पानी से? कहाँ अम्मा, 15 मिनट में पूरा कुआं खाली हो गया। क्या इतनी जल्दी बेटा? लेकिन कैसे? ये दद्दा से पूछो। दद्दा से? इनसे क्यों? गद्दा क्यों लाना है? सुबह सुबह गद्दा लाने की क्या सूझी? अब सुबह से ही इनके कानों ने जवाब दे दिया। अब दिन भर इनके साथ मुझे चिल्लाना पड़ेगा। ऐसे क्यों देख रहा है? सुबह सुबह गद्दा लाने की क्या सूझी? गद्दा लाने के लिए खेत का पानी बीच में ही छोड़कर आ गया। अरे दद्दा, मैं गद्दा लाने नहीं आया हूँ। अम्मा अब तुम ही समझाओ, मेरा तो दिमाग खराब कर दिया। वो कह रहा है कि वो गद्दा लेने नहीं आया, बल्कि दद्दा की वजह से कुआं जल्दी रीत गया, ये कह रहा है वो। अच्छा अच्छा, मैंने सोचा कह रहा है गद्दा लेने जाना है। और कुआं मेरी वजह से रीत गया, कैसे? अरे क्योंकि तुमने पिछले जेठ मास में कुआं गहरा नहीं कराया। अरे तो पैसे कहाँ थे? सारी जमा पूंजी तेरी शादी में और बिमला की शादी में खर्च हो गई। मुझे क्या पता था कि पानी अगले साल भी कम ही बरसेगा। वैसे ये बात तेरे दद्दा बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा। सही कह रहे हैं तो खेती भी नहीं से करवा लो। जब देखो तब शादी में ये खर्च किया, वो खर्च किया। अम्मा मैं शहर चला जाऊंगा और वहीं जाके मजदूरी करूंगा। अम्मा जी नाश्ता तैयार है। हाँ हाँ बेटा, बेटा चल नाश्ता कर लें। चलिए आप भी चलिए, आइए। जाओ करो नाश्ता, दादा की उलाना काफी पेट भरने के लिए। चलत मुसाफिर मोहलिया रे। अरे गज्जो, कहाँ जा रहा है यार? अरे प्रकाश, तेरे चेहरे की बत्ती काहे बुझी हुई है, वो भी दिन में? क्या मतलब? मतलब ये कि रात को तेरी बत्ती जल्दी बुझने के कारण समझ में आता है, लेकिन देख तू मेरी टिंगल लेना बंद कर। अच्छा ये बता, बड़े गाने वाने गा रहा है, कोई अच्छा काम हाथ लग गया क्या? अरे कोई खास नहीं यार, वो मनीराम फाइनेंस कंपनी में सेल्स व रिकवरी एजेंट लग गया हूँ। उन्हीं से 5,000 रुपए एडवांस में मिला है। अब ऐसे में फाग ना गाऊं तो क्या मातम मनाऊं? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी नौकरी है। पहले लोगों को लोन दो, फिर उनकी गर्दन पकड़ के उनसे वसूल। वाह, अच्छा मुझे भी दिलवा देना। क्या लोन? अरे नहीं, नौकरी। यार वो प्राइवेट कंपनी है, उसका क्या भरोसा, आज बंद कल दूसरा दिन। मुझे नौकरी करना ही है तो कोई अच्छी वो पक्की नौकरी पकड़। देख दद्दा तो कुछ करने से रहे, तू मुझे लोन दिलवा दे। उस कंपनी से लोन? आकाश भाई, ब्याज में पूरी खाल उधर जाएगी। व्यापारी लोग ही उनका ब्याज चुका पाते हैं, उनकी अच्छी आमदनी होती है। तुम कहां से दोगे इतना भारी ब्याज? हाँ, एक काम हो सकता है, मैं तुम्हें वर्मा जी से मिलवा सकता हूं। कल मेरे साथ चलना, वो तुम्हारे लिए जरूर कुछ ना कुछ अच्छा रास्ता बताएंगे। वर्मा जी? ये कौन है? वर्मा जी बड़े सरकारी अफसर हैं, बहुत ही अच्छे आदमी हैं, मुझे जानते भी हैं, तुम्हारे लिए जरूर कुछ अच्छा करेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा, मैं तेरे साथ कल ही चलता हूँ। चल चल, ये तो बड़ी अच्छा है। अरे गजानन, इतने दिनों बाद सब ठीक तो है ना? जी साहब, सब आप ही की कृपा है। अरे कृपा तो ऊपर वाले की होनी चाहिए। और सुनाओ, क्या हाल है? साहब ये प्रकाश है, हमारे ही गांव का है। अच्छा अच्छा, हाँ भाई प्रकाश, तुम बताओ क्या बात? साहब हमारे कुएं में पानी बहुत कम है, उसे गहरा कराना है, नहीं तो खेती बिल्कुल नहीं हो पाएगी साहब। तो कुआं ही गहरा करवाना है या कोई और उपाय बताऊं? साहब इसकी तो खेती अच्छी तरह से हो जाए बस। हाँ, हमें तो आम खाने से मतलब है, और क्या। बिल्कुल, खेती अच्छे से हो जाए साहब हमारी, नहीं तो शहर जाना पड़ेगा मजदूरी करने के लिए। अरे नहीं नहीं प्रकाश, ऐसी कोई बात नहीं। आजकल सिंचाई की इतने नए तरीके आ गए हैं कि कम पानी में ही पूरी खेती हो जाएगी और फिर भी पानी बचा रहेगा।
हाँ, इस साल भी पिछले साल की तरह हमारे क्षेत्र में कम बारिश हुई, तो सिंचाई का तरीका बदलने का समय भी आ गया है। लेकिन साहब, इसमें तो बहुत खर्च आएगा। ये तो समस्या है साहब, पैसा ही तो नहीं है। अरे उसकी चिंता तुम क्यों करते हो? सरकार है ना चिंता करने के लिए। हाँ, सरकार वो कैसे? अरे अपनी किसानोन्मुखी योजनाओं के द्वारा। देखो भाई, तुम्हारे लिए आम फसल के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम ठीक रहेगा, और फलों और सब्जी की खेती के लिए ड्रिप सिस्टम। सरकार ने दोनों का इंतजाम कर दिया है। तो मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस कल आकर के एक फॉर्म भर देना। पर साहब, जमीन तो पिताजी के नाम पर है। अरे तो उन्हें भी ले आना भाई। लेकिन साहब, संपत काका शायद ही आए। बहुत सीधे आदमी है, इन सरकारी पचड़े से दूर भागते हैं। अच्छा, ये बात है। तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं कल खुद ही तुम्हारे घर आता हूँ, ठीक है ना? एक दो समूह का काम भी मुझे देखना है, वहीं प्रकाश के पिताजी से मिलकर उनको स्कीम भी समझा देंगे। ठीक है ना भाई? नमस्कार साहब। अच्छा, नमस्कार। चलो आओ। इतनी देर लगा दी आने में। दद्दा चिंता कर रहे थे। दद्दा चिंता कर रहे थे? क्या तू व्याकुल हो रही थी? मैं क्यों? अच्छा, इधर देख। और तेरा चेहरा तो यही कह रहा है। छोड़ो भी, क्या करते हो? कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस तेरे चेहरे को देख रहा हूँ। अरे पर गज्जू भैया तो 4 बजे ही आ गए थे, फिर आप? शक कर रही है? तुझसे सुंदर मेरे लिए कोई नहीं है इस दुनिया में, और फिर बिना कारण देर क्यों करूंगा? मक्खन मत लगाओ। गज्जू भैया तो ये बता के गए थे कि काम पूरा हो गया है, फिर? अच्छा, शक कर रही है? ये देख, पैसे की इतनी परेशानी है और इसमें बर्बाद कर दिए। अरे किसने बर्बाद किए? और तेरे सामने तो ये कुछ भी नहीं है। मैं इतनी भी खूबसूरत नहीं कि तुम कर्ज लेके खर्च करो। कर्ज किसने लिया बाबा? मैं पिछले साल शहर में नौकरी करता था, पता है कि नहीं? तो वहाँ पर 1 महीने की मेरी तनख्वाह बाकी थी। आज वहीं गया था और वहाँ के मैनेजर ने खुशी खुशी मुझे 1 महीने की तनख्वाह लौटा दी। लेकिन गज्जू भैया ने ऐसा कुछ नहीं बताया। गज्जू को कुछ नहीं बताया था। अगर गज्जू को बताता तो मेरी टिंगल नहीं लेता। मैंने कुछ गलत किया क्या? तुम मुझे इतना चाहते हो? इतने से भी ज्यादा चाहता हूँ तुझे। अरे सुन तो। क्या हुआ प्रकाश, इतनी देर से आया? चिंता लग रही थी। बैठिए आप। दद्दा, सब इंतजाम हो गए। वर्मा जी बहुत अच्छे आदमी हैं। कच्चे आदमी हैं तो गज्जू क्यों ले गया उनके पास तुझे? अरे कच्चे नहीं, अच्छे आदमी है दद्दा। अच्छा, मैंने सोचा कच्चे आदमी है। अरे तो इतनी जोर से क्यों बोलता है? बहरा हो गया हूँ क्या मैं? अच्छा बता, सब काम हुआ? सुनिए, सब इंतजाम हो गया है। उन्होंने स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम दोनों अथवा एक का इंतजाम करने का वादा किया है। नहीं, कर्ज लेकर मुझे कुछ नहीं करना। बैंक के चक्कर में जमीन हाथ से और निकल जाएगी। अरे नहीं दद्दा, नहीं जाएगी जमीन। सरकार हम छोटे किसानों के लिए ये सब इंतजाम कर रही है। नहीं, मुझे इन पर भरोसा नहीं। दद्दा, इन्हीं पे तो भरोसा है। अम्मा, तुम ही समझाओ ना। क्यों झगड़ रहे हो? पहले उसकी पूरी बात सुन लो और समझ लो। तो वर्मा जी यही आने वाले हैं अम्मा। वो देखो वर्मा जी आ गए। नमस्कार भाई, नमस्कार जी। अच्छा, आप आ गए दद्दा घर पर। नमस्ते संपत भाई। लंपट नहीं? कौन लंपट नहीं? बैठिए आप। संपत भाई, सरकार ने आपके लिए स्प्रिंकलर सिस्टम मंजूर किया है।
मैं अभी गज्जू के साथ खेत और कुआं देखकर ही आ रहा हूँ। वही आपके लिए ठीक रहेगा। क्यों भाई, ठीक है ना? खर्चा कितना आएगा? खर्चे की आप ज्यादा चिंता मत करिए। मुझे आपकी स्थिति प्रकाश ने बता दी है, खर्चा ज्यादा नहीं होगा। भक्ति बताई है। किसकी भक्ति? अरे भक्ति नहीं संपत काका, आपकी आर्थिक स्थिति बताई है। अरे गज्जू, कितनी बार तुझसे कहा कि मैं संपत हूँ, लंपट नहीं। इनके सामने से बोलिए तब समझ जाते हैं। अच्छा अच्छा, लिप रीडिंग। सरकार ने आपके लिए सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत स्प्रिंकलर सिस्टम की लागत का 80% या 12,000 रुपए, जो भी कम हो वो अनुदान देती है। सरकार ड्रिप सिस्टम का 80% या 40,000 रुपए, जो भी कम हो वो अनुदान देती है। और साथ ही मोबाइल रेन गन सिस्टम पर 50% या 15,000 रुपए, जो भी कम हो वो अनुदान देती है। पर बाकी रुपए कहां से आएंगे? घर में तो खाली बर्तन ढनढना रहे हैं। दूबरे और 2 आषाढ़, चरण जाए दूर हार। मैं समझ गया, आप यही कह रहे हैं ना कि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो बाकी का पैसा कोई भी बैंक कर्ज के रूप में आपको आसानी से दे देगा। लो, आ गई ना कर्ज लेने वाली बात। इतना ब्याज हम कहां से देंगे? नहीं नहीं, ज्यादा ब्याज नहीं है। बैंक आपसे उतना ही ब्याज लेगा जितना कि आपके बचत खाते पर कोई दूसरा बैंक लेता है। सरकारी आदेश है ये। मेरी गारंटी है काका, प्रकाश से फूलों और सब्जी की खेती करवाकर कर्ज निपटा देंगे। चलो, अगर तुम्हारी बात मान भी लें तो क्या इतने कम पानी में खेती हो पाएगी? कहीं ऐसा ना हो दिन दो से गए पांडे, हलवा मिले न मांडे। मैं कुछ समझा नहीं। काका का मतलब है कहीं खेती भी ना हो पाए, बदले में कर्जा सिर पे चढ़ जाए। ऐसी कोई बात नहीं है संपत भाई। आजकल सिंचाई की इतनी नई पद्धतियां आ गई हैं कि पानी में 30 से 40% की बचत हो जाती है। और फिर अगर 1-2 साल बारिश ना भी आए तो भी आपके कुएं में जो पानी है ना, उससे पूरी खेती हो जाएगी। आपकी आम फसल भी और फूलों और सब्जी की खेती भी। अच्छा, तो पहले काहे नहीं बताया? आपका कहा सर आंखों पर, लाइए कहाँ लगा दूं अंगूठा? चलिए बताता हूँ, आइए। हम आ रहे हैं आपके गांव। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। भारत दूध उत्पादन में विश्व में किस नंबर पर आता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे या डी चौथे। सही जवाब दिया है। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हर गांव को शिक्षा, हर हाथ को रोजगार, सुविधाएं बुनियादी हो या हो तकनीकों की भरमार, सांसदों की देखभाल से अब बनेगा स्मार्ट काम। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। शहर से आया है ना तिवारी सेठ, वो जबरदस्ती हम किसानों की जमीन हड़पना चाहता है। रुपया चाहे ईमानदारी से कमाया जाए या बेईमानी से, रुपया रुपया होता है। ऐसा रुपया कभी रास नहीं आता बड़े भैया। आप कौन? तेरे पति का बाप बोल रहा हूँ, समझा दे उसे। अगर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। धरती की गोद में डीडी किसान,
बदलते भारत की शान। कौन जाने कब क्या होगा, मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी, बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, कार्यक्रम को समाप्ति की ओर बढ़ाते हुए हम यह आशा करते हैं कि आज के अंक के माध्यम से दी गई जानकारियों से आप निश्चित तौर पर लाभान्वित होंगे। फिर भी यदि किसी किसान भाई के मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा है, या फिर कोई किसान भाई अपनी सफलता की कहानी हम तक पहुंचाना चाहे, तो पत्राचार करना ना भूलिएगा। पत्राचार करने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। किसान भाइयों, आज का कार्यक्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मैं पूर्वा आपसे आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।